एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड डीयू एसओएल चैनल। इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं इग्नू और डीयू के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, अगर आप सिर्फ ये वीडियोस भी देख लेंगे ना, तब आपके बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलेगा। और अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब स्टोरीज वगैरह और समरी पढ़ी हुई है, और साथ ही साथ ये वीडियो देख लेते हैं, तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं एग्जाम में। तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको एक भी वीडियोस हमारे चैनल पे मिस नहीं करनी चाहिए। और उनके अलावा कोई और सब्जेक्ट ऐसा रह जाता है जो हमने अपलोड नहीं करा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट वन, जिसका सब्जेक्ट कोड होने वाला है बीपीएससी 112। ये इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन अभी तक का जो पहला है हमारा, वो ये है कि जिसमें आपको बताना है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, एक्सप्लेन। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ कर्मा क्या है वो बताना है। तो देखिए, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो कर्मा जो है बेसिकली ये रिवॉल्व होता है अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट। मतलब कि उस जो भी आपने कर्म किया, उसका प्रिंसिपल क्या है कि आप जो भी कर्म करेंगे उसका कॉज और इफेक्ट उसी के अकॉर्डिंग रिवॉल्व होता है, ठीक है। और कर्मा बुद्धिज्म में रिवॉल्व करता है या शो करता है, रेफर करता है एक्शन को। मतलब कि आपने कैसा एक्शन किया है, और वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी की अगर हम बात करें, तो एवरी एक्शन लीड्स टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट। चाहे आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, उसके साथ ही साथ आपका जो भी एक्शन आपने लिया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छा रिजल्ट, बैड तो बैड, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें हैं, ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन डेप्थ अपने वर्ड्स का भी यूज करके। ये ऐसे वर्ड्स है जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना अपने आंसर्स में, ठीक है। इनको जरूर मेंशन करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सर्मानिक रिएक्शन टू द ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। देखिए, इसकी बात करें हम, तो सर्मानिक ट्रेडिशन क्या होता है, ये इंक्लूड करता है जैनिज्म को और बुद्धिज्म को। जो ऐसे रिएक्शन होते हैं जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन को देखते हैं और वैदिक रिचुअल्स को बताते हैं, ठीक है। कास्ट हायरार्कीज को बताते हैं, डोमिनेंस व सर्मानिक ट्रेडिशन जो होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं द रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस एंड कास्ट सिस्टम प्रमोटेड बाय द ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन होता है, उनके रिचुअल्स के थ्रू प्रमोट किया गया ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो सर्मानिक पाथ है, जो फोकस करता है एथिक्स पे, मेडिटेशन पे, रिनुकेशन पे, ये सभी चीजें प्रमोट करती है द आइडियल स्टेट को, जो स्पिरिचुअल और लिबरेशन को साथ ही साथ अटेनेबल करते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और सोशल स्टेटस। इनके रिगार्ड ये चीजें डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपको सिग्निफिकेंट ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में बताना है। इस्लामिक ट्रेडिशन की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो जो हमारा इस्लामिक ट्रेडिशन है, उसका कहीं ना कहीं सोसाइटी पर वेरियस एस्पेक्ट्स पे इम्पैक्ट रहता है। चाहे वो सोसाइटी हो, कल्चर हो, पॉलिटिक्स हो, इन सभी पर इनका जो है बहुत ही ज्यादा वेरियस तरीके का इम्पैक्ट होता है। ये एम्फेसाइज करते हैं मोनोथिज्म को, ये बिलीव करते हैं ऑन वन गॉड, दैट इज अल्लाह, ठीक है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद एज रिकॉर्डेड इन द कुरान एंड हदीथ, ठीक है। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग देन प्लीज फॉरगिव मी। सो दिस इज द वे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में यही सारी चीजें प्रमोट होती हैं, वैल्यूज को, जिसमें जस्टिस, चैरिटी, कम्युनिटी का वेलफेयर होना, ठीक है। इसमें 5 पिलर्स ऑफ इस्लामिक है, ठीक है। इस्लामिक में 5 पिलर्स होते हैं, जैसे फेथ, प्रेयर, फास्टिंग, चैरिटी एंड पिलग्रिमेज, ये सारी चीजें, गाइड एंड रिलीजन, सोशल लाइफ ऑफ मुस्लिम्स, ये सभी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, जिसमें आपको डिस्कस करना है वेरियस मीन्स ऑफ रिफॉर्मेशन अडॉप्टेड बाय द भक्ति ट्रेडिशन। तो भक्ति ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी वेरियस चीजें हैं जिनको अडॉप्ट किया गया है। तो इसमें ये हो सकता है डिवोशन, जिसको हम भक्ति कहते हैं, जो पर्सनल गॉड को एक तरीके से पाथ ऑफ सेल्वेशन की तरह देखा जाता है, ठीक है। भक्ति जो होते हैं सेंट्स, उसमें जैसे कि कबीर हो गए, मीराबाई हो गए, तुलसीदास जी हो गए, ये सभी चीजें क्या है, लोकल लैंग्वेजेस, रिलीजियस टीचिंग का यूज करके ये एक्सेस करते हैं। कॉमन जो पीपल है उनके लिए भी भक्ति का, रिलीजन का एक्सेस करवाया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें आपको डिस्कस करना है जियाउल ब्राह्मणीज ब्रानीज व्यूज ऑन रॉयल अथॉरिटी एंड जस्ट रूल, ठीक है। तो इनकी बात करें तो ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का एम्फेसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस का इन रॉयल अथॉरिटी में, ठीक है। और ये बिलीव करते हैं दैट जो किंग है वो प्राइमरली ड्यूटी उसका क्या होता है कि इंश्योर करना जस्टिस को और प्रोटेक्ट करना वेलफेयर को। जो वेलफेयर है उसको प्रोटेक्ट करना और जस्टिस, ठीक है।
मतलब कि क्या है कि यहाँ पे प्राइमरी ड्यूटी तो यही होगी कि जस्टिस हो और सभी का ख्याल रखा जाए, ठीक है। और he also stressed that the legitimacy of a ruler's authority comes from their ability to maintain law and order, ठीक है, मतलब लॉ और ऑर्डर मेंटेन रह सके, और जो प्रोवाइड करता है फॉर द नीड्स ऑफ द पीपल एंड अपहोल्ड एथिकल कॉन्टेक्ट कंडक्ट, ठीक है। तो ब्रानीज के व्यू हाईलाइट करते हैं मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑफ द रूलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसमें आपको एनालाइज करना है मेन फीचर्स को जो इंडो इस्लामिक ट्रेडिशन में है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ठीक है। तो मुगल पीरियड के दौरान जो इंडिया है वो उसको एक तरीके से आप ब्लेंड की तरह देख सकते हैं, जिसमें इस्लामिक और जो इंडियन कल्चर्स हैं, ठीक है, ये एक तरीके से इनका ब्लेंड हुआ हुआ है, और ये रिजल्ट करते हैं एक रिच इंडो इस्लामिक ट्रेडिशन में, ठीक है। और ये जो पीरियड था इसको एक तरीके से आर्किटेक्चरल मार्वल्स लाइक ताजमहल हो गया, ठीक है, प्रेजन हो गया, टर्कीज हो गया, इंडियन स्टाइल, हर तरीके के मार्बल्स इस टाइम आपको देखेंगे, देखने को मिलेंगे, आर्किटेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो मुगल रूल्स था वो प्रमोट करते हैं आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सभी चीजें। आई होप आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ये सभी चीजें बहुत आसान है, आप आसानी से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेरेनिटी अकॉर्डिंग टू बरानी और मोनेस्टिक गवर्नमेंट, इसके बारे में बताना है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी, आई एम नॉट गोना डिस्कस इट अगेन। नेक्स्ट हम बी पार्ट देखते हैं, मोनास्टिक गवर्नेंस। इसमें क्या है कि मोनास्टिक गवर्नेंस रेफर्स करता है एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को जो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें मोस्टिक कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है उनकी कम्युनिटीज को, ये जो कम्युनिटीज है बेसिकली यूजुअली सेल्फ गवर्नड होती है, उनकी हायरार्कीज होती है कि मॉन्क्स और नन की तरह बनना, ठीक है, और स्ट्रिक्ट कोड्स होता है उनका और वो उनको फॉलो करते हैं, इनमें लीडरशिप होता है। ये जो कम्युनिटीज होती है उसमें बेस्ड होते हैं सीनियरिटी, स्पिरिचुअल अटैच अटेनमेंट, ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको बताना है स्कोप ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इन ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें बताना है इन द ब्राह्मणिक ट्रेडिशन जो टैक्सेशन होता है वाज कंसिडर्ड अ ड्यूटी ऑफ द रूलर, कि मतलब एक तरीके का जो रूलर है उसका ड्यूटी है ये, ठीक है। हु वाज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट टैक्सेस, टू मेंटेन द किंगडम एंड सपोर्ट रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये जो प्रिंसिपल है ये टैक्सेशन का वो रूटेड है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, वेयर जो किंग होते हैं हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द प्रॉपर prosperity and stability of the kingdom। ये जो टैक्सेस हैं वह लिवाइड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ट्रेड एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो रिवेन्यू कलेक्ट होता है उसको यूज किया जाता है एज अ पब्लिक वर्क और डिफेंस और सपोर्ट करने में ब्राह्मण्स को, और जो रिलीजियस के जितने रिचुअल्स हैं उसको सपोर्ट करने में इन टैक्सेस का यूज किया जाता था, ओके। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जिसमें आपको बताना है व्हाट आर द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, यानी इंपॉर्टेंस भी बतानी है इसको। तो इसकी कैरेक्टर्स की बात करें तो ये एम्फेसाइज करता है वैदिक रिचुअल्स को, अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स को, जिसमें कास्ट सिस्टम को भी फॉलो किया जाता है। ये अपहोल्ड्स द वेदास एज द सुप्रीम रिलीजियस टेक्स्ट, जो वेदास है हमारे जितने भी, उसको सुप्रीम रिलीजियस टेक्स्ट की तरह इनको यहाँ पे अपहोल्ड किया जाता है, ठीक है। और जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन है वो ऑल्सो एम्फेसाइज करता है धर्म को, और द जो मोरल और सोशल ड्यूटीज है इंडिविजुअल के वो बेस्ड होते हैं ऑन देयर कास्ट एंड स्टेट ऑफ लाइफ, ठीक है। दिस ट्रेडिशन हैज been significant in shaping the social and religious structure of an ancient Indian society, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है द क्रिटिक ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म और ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। देखिए, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म critiqued the Brahminic tradition for its ritualistic practices, caste hierarchies and dominance of Brahmins। इस वजह से इन्होंने इसको क्रिटिक किया है, जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म है उन्होंने ब्राह्मणिक्स को, क्योंकि ये जो बोथ रिलीजन्स है जैनिज्म और बुद्धिज्म, उन्होंने रिजेक्ट किया है द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड द आइडिया दैट रिचुअल्स कुड लीड टू स्पिरिचुअल लिबरेशन, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि जो रिचुअल्स होंगे वो स्पिरिचुअल लिबरेशन देंगे, इस चीज को क्रिटिक किया है। इंस्टेड वो एम्फेसाइज करते हैं एथिकल कंडक्ट को और मेडिटेशन को और नॉन वायलेंस को, ये सभी चीजें वो उनके अकॉर्डिंग ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एज द ट्रू पाथ्स टू लिबरेशन लिबरेशन, सॉरी, लिबरेशन
के लिए देखिए, एक और जहाँ ब्राह्मण्स में, ब्राह्मणिक ट्रेडिशन में आपको बताया जाएगा हमें रिचुअल्स फॉलो करनी है, कास्ट सिस्टम का वगैरह वगैरह। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें वेदास को फॉलो करते हुए मेडिटेशंस करने चाहिए, नॉर्मल स्पिरिचुअल रिचुअल्स करने चाहिए। तो वो चीजें क्या है, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, लिबरेशन चाहिए स्पिरिचुअल के लिए, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन करना, ठीक है, एथिकल कंडक्ट कंडक्ट करना, ये सभी चीजें। तो ये यहाँ पे डिफरेंट है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ने किस तरीके से क्रिटिक किया है ब्राह्मणिक ट्रेडिशन को। नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन 11th क्वेश्चन, जिसमें आपको डिस्कस करना है द व्यू ऑफ वेद व्यास ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। वेद व्यास के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो ओरिजिन ऑफ द स्टेट है वो रूटेड है इन द नीड फॉर सोशल ऑर्डर एंड जस्टिस। इन हिज राइटिंग व्यास सजेस्ट करते हैं दैट द स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम चाओस एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मतलब कितनी भी बुराइयां हैं कुछ है उससे बचाने के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो ये चीज है प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और ये जो रूलर है वो ऑफन डिपिक्ट करते हैं एज अ डिवाइन फिगर और चोजन बाय द गॉड, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग धर्म। और ये मेंटेन करते हैं लॉ और ऑर्डर को, जिसमें व्यास जी एम्फेसाइज करते हैं दैट द स्टेट की जो लेगिटिमेसी है वो कम होती है फ्रॉम इट्स लायबिलिटी एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस फेयरली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको नोट लिखना है जिनमें इवैल्यूएशन ऑफ सोशल पॉलिटिकल आइडियाज और भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन के बारे में बताना है। तो भक्ति ट्रेडिशन बेसिकली ब्रॉड करता है सिग्निफिकेंट चेंजेस को, जिसे सोशल पॉलिटिकल आइडियाज भी एम्फेसाइज हुई हैं और इक्वालिटी भी इंडिविजुअल्स के अंदर आए हैं गॉड को लेकर। ठीक है, ये चैलेंज करता है द हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर को और कास्ट बेस्ड जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रिवेंट करता है इन सोसाइटी में। भक्ति सेन जो है एडवोकेट करते हैं फॉर सोशल जस्टिस, हार्मनी एंड द आइडिया दैट डिवोशन टू गॉड ट्रांसेंड सोशल एंड कास्ट बाउंड्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।